उत्पत्ति 8वां अध्याय, ये अध्याय 22 वचनों से लिखा हुआ है। इस अध्याय में नोह जहाज में रहने से लेकर अंदर आकर परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देने पर्यंत तक परमेश्वर ने चाहकर उससे वाचा बांधने के लिए पृथ्वी पर फिर कभी इस प्रकार का जल प्रलय नहीं आने दूंगा, ऐसा शपथ परमेश्वर ने कहा। मनुष्यों को उम्मीद मिलने के लिए पृथ्वी स्थिर रहने के समय तक विविध अवधि रह सके, सचमुच रह सके, परमेश्वर अपने हृदय से सोचते हुए समाप्त हुआ। 8वां अध्याय में नोह जल प्रलय के बाद 5वें महीने पर जल सूखने पर नोह 2 पक्षियों को ऑपरेट किया। पहला कौवे को बाहर भेजने पर वह फिर वापस नहीं आई। जहाज में वे लोग रहने के समय 1 साल 70 दिन जल प्रलय आरंभ होने के बाद 1 साल 10 दिन जल प्रलय के पहले ही 7 दिन पहले ही परमेश्वर द्वारा बंद कर उन्हें जहाज के भीतर रख दिया। 1 साल 70 दिन तक वे उसमें स्वयं बनाए हुए जहाज में उन्हें रहना पड़ा। 150वें दिन परमेश्वर ने भूमि पर जल सूखने निमित्त आरंभ किया। जल क्रम से घटता हुआ आया। 7वें महीने के 10वें दिन अरारत पर्वत या जहाज आकर रुक गया। प्रचंड जल पर्वत पर आकर जब रुक गया, 5वें महीने में रुक गया। 7वें महीने के 7वें दिन अरारत पर्वत पर जहाज रुक गया। उसके बाद 10वें महीने के पहले दिन पर्वत की चोटियाँ दिखाई दी। 40 दिन होने के बाद तब कौवे को बाहर भेजा। 10वां महीना पहला दिन अर्थात 10वां महीना पहला दिन अर्थात हमें उत्पत्ति के 7वां अध्याय के 11 वचन के प्रकार 600 साल दूसरा महीना 17वां दिन, दूसरा साल उत्पत्ति 600 साल दूसरा महीना 17वें दिन जल प्रलय आरंभ हुआ। 10वें दिन वे अंदर गए। 601 साल जब हम देखते हैं, 601 साल के पहले महीने के पहले दिन जब संपूर्ण रीति से भूमि पर सूख गई, दूसरे महीने के 27वें दिन भूमि सूख गई, उस दिन बाहर लेकर आया। 1 साल 17 दिन इसलिए कौवे को छोड़ने पर वह वापस नहीं आई। क्यों वापस नहीं आई, मनन के समय में देखेंगे। उसके बाद कबूतर को छोड़ा, इधर उधर घूमकर वापस आ गई। फिर से 7 दिन के बाद फिर छोड़ा, वह कबूतर उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता लेकर आई। फिर 7 दिन के बाद फिर से भेजा। उस कबूतर को तीसरा पर्याय वह कबूतर वापस नहाते हुए चली गई। उसने नोह को पता चला कि भूमि पर जल संपूर्ण रीति से सूख गया है, या उसे पता चला। उसके द्वारा उसने ग्रहण किया। परमेश्वर ने भी उसे बाहर आने को कहा। नोह एक वेदी को बांधकर पवित्र पशुओं में कुछ को लेकर वेदी पर बलि चढ़ाया। यहोवा ने उसे ग्रहण किया, उससे एक वाचा बांधी। वह वाचा उसे उम्मीद और मनुष्य जाति को उम्मीद दिलाती है। इस रीति से 8वां अध्याय में विवरण हम देखते हैं। पहला वचन से पढ़कर हम वचन को मनन करेंगे। परमेश्वर ने नोह की ओर जितने बनेलो पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली। जल प्रचंड रीति से प्रबल हुआ। 40 दिन आकाश के जरों को खुल गए।
आकाश के जरों को खुल गए, सब भूमि डूब गई, सभी पर्वत भी डूब गए। अति ऊंचे पर्वत पर जल 15 हाथ ऊपर रुक गया। तब वह सूखने के लिए जो समय लगा वह बहुत था, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए परमेश्वर ने स्मरण किया, क्योंकि अंदर फूड मटेरियल ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, न उसके लिए और उसके परिवार के लिए लाया हुआ आहार का गोदाम दूसरे जंतुओं के लिए लाया हुआ आहार का गोदाम खत्म हो रहा है। इसलिए परमेश्वर ने स्मरण किया। उसका रिज़ल्ट क्या है? परमेश्वर स्मरण करने का रिज़ल्ट यह है कि भूमि पर वायु आए, ऐसा किया। जल कम हो गया। आपको ध्यान देना है, मनुष्य अल्प है यह कहकर परमेश्वर हमेशा स्मरण करता है। मनुष्य परिपूर्ण नहीं हुआ, मनुष्य को आवश्यकता होती है। इसलिए मनुष्य को जो आहार चाहिए कब तक आएगा? इस प्रकार से वे अपने आप सूख गए। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उन्हें स्मरण कर वायु को भेजकर जल सूख जाए, ऐसा कर रहा है। यह परमेश्वर का अनुग्रह है। यहाँ पर हमें एक बात सीखनी है। नूह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर ने स्मरण नहीं किया, नूह की परिस्थितियों को देखकर परमेश्वर ने स्मरण किया। वह है अनुग्रह, अर्थात नूह मांगने से पहले ही परमेश्वर ने स्मरण किया। वह यह है परमेश्वर का प्रेम, अर्थात नूह परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, परमेश्वर मुझे कब बाहर ले जाओगे, ऐसा प्रश्न 1 साल 70 दिन में कभी नहीं पूछा। अर्थात आत्मिक सर्वभौतिक अधिकार के सम्मुख अधीन हुआ। परमेश्वर को जानने वाला है नूह परमेश्वर को जानने वाला है। परमेश्वर नूह को जानने वाला है, नूह परमेश्वर को जानने वाला है। नूह और उसके परिवार सभी प्राणियों को उसके अनुग्रह से परमेश्वर ने स्मरण किया। परमेश्वर का मन मनुष्यों पर है। मनुष्यों की आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर का मन सोच रहा है। यह भावना कितनी मीठी है। मुझको लेकर, मेरी आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर ही पहले जानकर, परमेश्वर ही पहले सोचकर, परमेश्वर उसके लिए योजनाओं को बनाकर काम कर रहा है। इसका मतलब मैं कितना धन्य हूँ, इसका मतलब मैं कितना धन्य हूँ। विश्वासी के प्रति परमेश्वर पिता के स्वभाव को रखता है। विश्वासी के प्रति परमेश्वर पिता के स्वभाव को रखता है। पिता अपने बच्चों के प्रति जैसे दया का स्वभाव रखता है, परमेश्वर विश्वासी के प्रति दया को रखता है। इसलिए विश्वास की प्रार्थनाओं से काम नहीं रखकर, विश्वास की परिस्थितियों को सामने लेकर परमेश्वर परीक्षा देना प्रारंभ किया। हम जैसे वचन को समझते हैं, हम जानते यह है कि परमेश्वर अपना उसका मन पूरा मुझ पर ही रखा है। जब विश्वासी यह जान लेता है, तब हमारा मन परमेश्वर के प्रति धन्यवाद रहता है। परमेश्वर ने भूमि पर वायु आए, ऐसा किया। गॉड हैज़ ऑपरेटेड। परमेश्वर ने काम करना प्रारंभ किया। प्रतिफल देने वाला काम परमेश्वर करता है। परमेश्वर मनुष्य को प्रतिफल देने वाला काम करता है। मनुष्य जीने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। मनुष्य की निजी स्थितियों को पूरा करने के लिए परमेश्वर काम कर रहा है। गॉड इज़ वर्किंग फॉर अस। गॉड इज़ वर्किंग फॉर अस। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए काम करना कितना महान है, कितना महान है। इसलिए जल भूमि पर घटना प्रारंभ हुआ।
दूसरा वचन गहरे समुद्र के सोते और आकाश के जरों को बंद हो गए हैं, और आकाश से जो वर्षा होती थी वो थम गई। यह भी परमेश्वर ने स्मरण करने के कारण पाया हुआ प्रतिफल है। आकाश से भूमि पर गिरने वाले वह जल एक ही पल में रुक गए। मनुष्य जो नहीं कर सकता उसे परमेश्वर ने मनुष्य के लिए कर दिखाया। वह ही परमेश्वर का महान गुण है। प्रचंड वर्ष रुक जाए ऐसा किया। परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम कर रहा है। मनुष्यों को नाश करना उन्हें पसंद नहीं है। मनुष्यों को सुखी से रखने के लिए वह प्रयत्न कर रहा है। तब भूमि पर से जल लगातार घटता गया और 150 दिन के पश्चात जल घटने लगा। भूमि पर से जल लगातार गॉड इज ग्रेट ऑर्डर ऑन ऑर्डर, गॉड हैज़ ऑन ऑर्डर। परमेश्वर को क्रम है। जब परमेश्वर काम करता है जैसा हम सोचते नहीं करता, जैसा वो सोचता है वैसे ही करता है। वही हम रहे तो जल एक ही पल में भर जाना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा। कम से परमेश्वर ने जल को गठाया। इसमें भी हमें पाठ सीखना है। परमेश्वर की योजनाएं, हमारी योजनाएं अलग अलग है। हमारी सोच हमारी योजनाएं अलग है। परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की योजनाएं अलग है। परमेश्वर ने क्रम से जल को गठाया। उत्पत्ति 26वां अध्याय में इसहाक को परमेश्वर ने क्रम से विकसित किया। नॉट इन ए नाइट और डे, एक ही रात में और एक ही दिन में इसहाक को आशीष नहीं दिया। परमेश्वर को एक क्रम है। गॉड हैज़ ऑन ऑर्डर, गॉड वर्क्स अकॉर्डिंग टू हिज माइंडसेट। परमेश्वर अपनी सोच से काम करता है। इसलिए वचन में लिखा है क्रम से जल घट रहा है। चौथा वचन 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारत नाम पहाड़ पर टिक गया। तुर्की की भावना से देखते हैं अरारत पहाड़ को कभी या अरारत पहाड़ के ऊपर टिक गया। नोह अपनी जर्नी कहाँ से प्रारंभ किया बताया नहीं है, परंतु पहाड़ पर टिकने वाले का नाम लिखा है। यह क्यों परमेश्वर ने स्थान का नाम पवित्र आत्मा ने मेंशन क्यों किया? क्योंकि इट इज़ फॉर द सेक ऑफ ए रिकॉर्ड फॉर ए ह्यूमन बीइंग, ये फिटनेस फॉर ह्यूमन बीइंग। मनुष्यों को गवाही पता चलने चाहिए। भविष्य की पीढ़ियों को इसकी सच्चाई पता चलनी चाहिए। या यूनिवर्सल फ्लड स्टोरी में शास्त्रियों ने भविष्य में देखे तो इतिहास में जल प्रलय आया था। यह पता रहने के लिए यह अरारत पहाड़, इस अरारत पहाड़ पर यह शब्द लिखा अरारत तुर्की प्रांत है। नूह के जहाज की बनावट को आर्कियोलॉजिस्ट ने स्वीकार किया। बाइबल स्टोरी इज़ ट्रू, बाइबल का इतिहास सत्य है, यह पता चला। भारत देश के शास्त्रियों ने हिमालय पर रहने वाले कुछ स्टोन्स उसकी जांच करने पर, लेबोरेटरी में व पत्थर की जांच करने पर उसे अच्छे जल के हिमालयस पर रहने वाले पत्थर पर नमक है। उन्हें समझ नहीं आया वह पत्थर नमक से क्यों भरा हुआ है। उन शास्त्रियों में एक शास्त्री बाइबल को जानने वाला है। उसने उन्हें बताया बाइबल में यूनिवर्सल फ्लड, उतने ऊंचे पर ओंस गिरने वाले पहाड़ भी जल प्रलय आया तो डूब गए। उस पर 15 हाथ
जल ऊपर बढ़ गया। 5 महीने 7 महीने ऐसा रहने पर वह पत्थर नमक का पत्थर साल्ट रहा होगा, ऐसा बताया। इतिहास में पता चलने के लिए पहाड़ का नाम बताया गया। परमेश्वर उसने एविडेंस को रख छोड़ा। मनुष्य के लिए हिस्टोरिकल प्रूफ्स, मनुष्य विश्वास करने के लिए इतिहास में इंसिडेंट्स का हिस्ट्री हमें पता चलता है। 40 दिन हो गए, 40 दिन हो गए नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। आप ध्यान दीजिए, एक कौवा को उड़ा दिया। आप ध्यान दीजिए, कौवे को भेजना, कबूतर को भेजना, 3 पर्याय नूह ने ओन से किया। परमेश्वर ने उन्हें भेजने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने उन्हें उतरने के लिए भी नहीं कहा, और भी जहाज उतरने के लिए नहीं कहा। जहाज में जाने के लिए जिस परमेश्वर ने कहा जहाज से बाहर आओ, ऐसा कहने तक नूह नहीं रुका। देखिए मनुष्य का मन कितना महान भक्त होने के बावजूद भी अपना स्वयं का प्रयत्न करता है। यहाँ पर नूह ने भी ऐसा ही किया। परमेश्वर ने उसे अंदर आने को कहा, अंदर जाने के समय में उसने बताया और बाहर आने के समय भी बताया। Unless until God opens the door, nobody can enter inside. Unless until God opens the door, nobody can come out. परमेश्वर यदि द्वार ना खोले तो अंदर नहीं जा सकते, फिर से द्वार ना खोले तो बाहर भी नहीं आ सकते। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया तो नहीं खोल सकते। ये जानने वाला नूह अंदर भेजा हुआ परमेश्वर बाहर भी भेज सकता है, या जानने वाला नूह खिड़की खोल दिया। क्रिएटी क्या हो रहा है, पृथ्वी पर उसे वेट करना ही है। परमेश्वर अनुमति देने तक यह जानकर भी ही ट्राइड 4 टाइम्स। उसने खिड़की खोलकर जब कौवे को भेजा, कौवा चला गया। जब हम यहाँ देखते हैं, कौवे को छोड़ने पर भी 7वें महीने के 17वें दिन को अरारत पहाड़ पर टिक गई एक इंसिडेंट। 10वें महीने तक जल घट गया। 10वें महीने के बाद 40 दिन अर्थात 12वां महीना 10वां दिन आ रहा है। इसलिए नूह कौवे को भेजने पर भूमि पर सड़ा हुआ जंतुओं का और मनुष्यों का मांस मिलना चाहिए था। कड़ा हुआ ही मिलना, सड़ा हुआ ही मिलना चाहिए। उस कौवे ने अपने सहज स्वभाव से आशा से सड़े मांस के लिए गई, या शारीरिक संबंधित मन को दर्शाती है। उस जहाज में परमेश्वर ने पवित्र अपवित्र पशुओं और पक्षियों को ले जाने कहा नूह को। इसलिए उस अपवित्र पशुओं में एक कौवा जब बाहर गया, उसका स्वभाव काम किया, कहीं नहीं गया। जहाज में रहने पर स्वभाव कुछ बदला नहीं। वही मनुष्य, वही पशु है, वही पक्षियाँ हैं। वह पक्षी बाहर जाकर उन लोगों को खाकर, व्यर्थ को खाकर व्यक्तित्व की इस संसार में अविश्वासी इस संसार को ही खा जाने को सोचता है, परंतु स्वर्ग से संबंधित विषयों पर, आत्मिक संबंधित योजनाओं पर उसे कोई पॉजिटिव सेंस नहीं होता। वह संसार में मिल जाता है। संसार में रहने वाली व्यर्थ आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इनसे प्रेम करता ही रहता है। रिगाइनरेशन
इन स्पिरिट, जिनका नहीं हुआ इस संसार में नाश की ओर चला जाता है। आत्मा में फिर जन्म का अनुभव नहीं रखने वाला संसार में नाश का जीवन ही जीता है, ऐसा हमें समझना है। वह कौवा संसारिक संबंधित मन को दर्शाती है, संसार से प्रेम करने वाले मन को दर्शाती है, शरीर की आशाओं को दर्शाती है, आहार के अधीन ना होने वाले जीवन को दृष्टि है। वह कौवा वापस नहीं आया, उसे वापस आने का विचार नहीं है। अविश्वासी फिर से परमेश्वर के पास लौट आने के विचार से कभी नहीं जीते। उसके बाद 7वां वचन फिर जल भूमि पर से घट गया कि नहीं देखने के लिए उसने अपने पास से एक काला कबूतर को उसने उड़ा दिया। वह काला कबूतर भूमि पर घूमकर अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार नहीं मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई। तब वह हाथ बढ़ाकर उसे अपने जहाज में ले लिया। यह कबूतर का स्वभाव है, आत्मा संबंधित स्वभाव है। संसार में जाने के बाद नाश हुए मांस को खाने को उसके पसंद नहीं किया। उसका आधा पैर भी उसने भूमि पर रखना स्वीकार नहीं किया। विश्वास के स्वभाव को दर्शाती है। वापस लौट आने के बाद नौ को समझ आया कि वह जल अभी तक घटा नहीं है। फिर से 7 दिन के बाद उस काले कबूतर को जहाज में से फिर भेजने पर वह शाम तक लौटकर उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता लेकर फिर से जहाज में लौट आई। जलपाई का पत्ता लेकर आई। जलपाई का पत्ता परमेश्वर से संबंधित है। जलपाई का वृक्ष, जलपाई का तेल आराधना के लिए इस्तेमाल करने वाला है। जलपाई परमेश्वर को पसंद है। जलपाई परमेश्वर के बच्चों को दर्शाती है। उसने जलपाई को लेकर आई। जलपाई को मृत्यु नहीं है, जलपाई को मृत्यु नहीं है, इसलिए जलपाई का पत्ता लेकर वापस आई। इसके बाद 7 दिनों के बाद एक और पर्याय उस कबूतर को भेजा। 13वां वचन में, 12वां वचन में उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतर को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौट कर ना आई। अर्थात भूमि पर जल पूरी तरह से सूख गया है। तब ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है और दूसरे महीने के 27वें पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। पृथ्वी सूख गई। 1 साल 17 दिन जहाज में रहा। जल प्रलय आने के बाद 1 साल 10 दिन तक रहे। 150 दिन 7वें महीने के 10वें दिन, 10वें महीने के 1 दिन, उसके बाद 7 दिन, 7 दिन, 7 दिन और 40 दिन गिनने पर 1 साल 10 दिन जहाज में रहे। ऐसा हुआ। पृथ्वी सूखने के बाद परमेश्वर उसे बाहर आने की आज्ञा दे रहा है। 14वें वचन में पृथ्वी सूख गई, फिर से निवास स्थान के रूप में पृथ्वी पर उन्हें लाने के लिए इच्छुक है। उत्पत्ति 8वें अध्याय के 15वां वचन आपके सामने रखिए। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला, जहाज में प्रवेश करो। ऐसा बताए हुआ परमेश्वर जहाज में से बाहर आने को कहा। यहाँ पर कुछ विषय पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दे रहा है। सुनिए, जहाज में प्रवेश करो। मनुष्य का प्रेम यहाँ तक पूरी हुई। जहाज में 1 साल 70 दिन रहा। परमेश्वर फिर जहाज से बाहर आओ ऐसा कहा। 1 साल 70 दिन
भीतरी जीवन में संबंध रखते हुए न रहा व परमेश्वर बात करते हुए तो ऐसा कहा, तू तेरी पत्नी, योर वाइफ, उससे नाम लेकर नहीं बुलाया। परमेश्वर ने रिलेशन बताया, तेरी पत्नी कहा। उसके बाद पुत्रों का नाम नहीं लिया, परमेश्वर ने तेरे पुत्र कहा। उसके बाद पुत्रों की पत्नियां नहीं कहा, तेरी बहुएं कहा। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर किससे प्रधान के रूप में बात कर रहा है? नो से। नो तेरी पत्नी, नो तेरे पुत्र, नो तेरे बहुए बाहर आओ। परमेश्वर नो को केंद्र स्थान देकर बात कर रहा है। धर्मी को परमेश्वर कितना ऊंचा करता है हम यहाँ देखते हैं। अंदर जाओ ऐसा बताए हुआ परमेश्वर बाहर आओ कहने पर 1 साल 17 दिन वे जहाज रहने पर अंदर क्या हुआ, कितना प्रचंड निराकार हुआ, उनके आंख ना देखने जैसा परमेश्वर ने किया। परमेश्वर महान क्रोध मनुष्य जाति पर पृथ्वी उंडेलने पर विश्वास की आंखें व महान क्रोध की छाया समेत आंख उठाकर ना देखते हुए परमेश्वर ने अवरुद्ध किया। यीशु मसीह के क्रूस पर दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक उन देशों में अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह का हाथ छोड़कर उसके शरीर पर मनुष्य के पाप को उस पर डालकर उस पाप पर परमेश्वर ने स्वर्ग से आग को उंडेल कर दंड दिया। उस अंधेरे में हुई महान घटना, पाप का दंड देना, क्रोध का रूप मनुष्य नासाई कर मनुष्य की आंखों को बंद कर अंधा बना दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर कितना महान है। विश्वास महान क्रोध की छाया देखने के लिए भी परमेश्वर ने इच्छा नहीं की। परमेश्वर ने उसे अपने कंट्रोल में लेकर वह क्रोध की छाया उन पर ना गिरते हुए बचाया। इसलिए मसीह आकाश के मध्य में आने पर कलीसिया आकाश के मध्य में उठा लिया जाकर 7 साल पृथ्वी पर भयानक महान परेशानियां आएगी। उस भयानक परिस्थितियों को भी विश्वास से ना देखते हुए परमेश्वर उन्हें आकाश के मध्य में रैप्चर में लेने जा रहा है। सदोम और अमोरा को भस्म करते हुए अपने महान क्रोध को उंडेलने पर लूत से और उसके परिवार से परमेश्वर ने बताया, पीछे मुड़कर देखो, आगे बढ़कर चले जाओ। पीछे मुड़कर ना देखो, आगे बढ़कर चले जाओ। डोंट लुक बैक, पीछे ना मुड़ो। तो इस स्थान में रहने पर मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा परमेश्वर ने स्वयं लूत से बात की। लूत को छुड़ाने के बाद ही सदोम और अमोरा पर क्रोध आया। नौ को जहाज में छुड़ाने के बाद ही पृथ्वी पर क्रोध आया। कलीसिया को पृथ्वी से छुड़ाने के बाद ही पृथ्वी पर 70 दिन ग्रेट ट्रिब्यूलेशन प्रेयर एंड क्राइस्ट 7 इयर्स ट्रिब्यूलेशन आरंभ होने वाला है। इस रहस्य को हम याद रखेंगे। तब परमेश्वर, तू, तेरी पत्नी और तेरे पुत्र और बहुएं बाहर आओ, इन्विटेशन कम आउट फ्रॉम द आर्क। परमेश्वर भूमि पर सभी परिस्थितियों को समेट लिया। मनुष्य सब मारे गए, जंतु सब मारे गए, पशु भी मारे गए, जंतु सब मारे गए, रेंगने वाले जीव भी मारे गए, परंतु वेजिटेशन नहीं मरा। पृथ्वी पर वृक्ष पत्ते नहीं मरे। पृथ्वी पर जल में रहने वाले तल प्राणी नहीं मरे।
जल में रहने वाले जीव नहीं मरे, वेजिटेशन और जीवित है। परमेश्वर ने श्रद्धा ली। 17वां वचन, क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब जाति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकल ले आ। जहाज को भरा हुआ परमेश्वर जहाज को खाली कर रहा है। भरना हो या खाली करना हो, उसकी इच्छा है, उसका उचित समय ही है। कितने दिन जहाज में रहना होगा यह निर्णय परमेश्वर का ही है, परंतु नूह का नहीं, नूह के परिवार का नहीं है। एवरी डिसीजन फॉर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के लिए उसकी आवश्यकताओं के लिए हर निर्णय परमेश्वर ले सकता है। ऐसा हम इस वचन के द्वारा सीखते हैं। इट इज़ द ग्रेट प्रिंसिपल एंड द लेसन दैट गॉड कैन टेक द ग्रेट डिसीजन टूवर्ड्स एवरी ह्यूमन बीइंग एंड राइट डिसीजन टूवर्ड्स ए ह्यूमन बीइंग। मनुष्य के प्रति सही निर्णय लेता है। परमेश्वर ऐसा कहने के लिए सही समय पर निर्णय लेता है। ऐसा कहने के लिए इस उदाहरण को हम लेंगे। तेरे साथ उन सबों को लेकर अंदर आना है। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर गोइंग टू रूल देम। वह सभी भी विकसित होकर, बढ़कर, फलवंत होकर, संख्या में विकसित होने जैसा करने वाला हूँ, इसलिए उन्हें बाहर तुम्हें ही ले आना है। उसके बाद का वचन कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए, ऐसा नूह से कहा। इट इज़ माई प्लान फॉर देम ऑल्सो। उनके लिए मेरी योजना यह है कि पृथ्वी पर के सभी भी विकसित होना है, फैलना है, पृथ्वी पर फलवंत होना है। 18वां वचन, इसलिए परमेश्वर की बात पर नूह और उसके पुत्र और पत्नी बहुएं निकल आए। आप यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखना है। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखेंगे तो 15वें वचन में नूह के बाद नूह की पत्नी को परमेश्वर ने बाहर आओ ऐसा कहा। परंतु बाहर आने के ऑर्डर को यदि हम देखें तो नूह को और उसके पुत्र, पत्नी और बहुएं बाहर आए, परमेश्वर के बुलाने पर आए। ऑर्डर, मनुष्य बाहर के ऑर्डर को देखेंगे तो डिवाइन ऑर्डर में वाइफ एंड हस्बैंड को परमेश्वर ने प्रायोरिटी देकर बात की। ह्यूमन ऑर्डर में आने वाले पुत्रों को आगे बढ़ाकर पत्नी को पीछे रखकर बदल लिया यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे 19वां वचन, हर जंतु, रेंगने वाले जंतु और पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। आफ्टर विकेटिंग द आर्क, जहाज में से सब कुछ बाहर आ गया। तब कब परमेश्वर ने बताई हुई बात पूरा करने के बाद वेदी बनाई। वेदी परमेश्वर की आराधना के लिए बनाया हुआ है, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बनाया हुआ है। परमेश्वर की स्तुति करने वाले हर कोई एक बात को ध्यान में रखना है, परमेश्वर ने बताया हुआ काम करने के बाद स्तुति करना है, बिना किए हुए नहीं। परमेश्वर ने बताया हुआ नहीं कर स्तुति करने से क्या लाभ है? परमेश्वर ने बताया हुआ काम करके उसके बाद स्तुति करना है। नूह ने ऐसा ही किया। अंदर से बाहर आओ ऐसा कहने पर उन्हें बाहर लेकर आओ कहने पर उन्हें बाहर ले आने के बाद ही वेदी बनाई। संपूर्ण नम्रता को दिखाकर स्तुति किया। जीवन के द्वारा स्तुति समर्पित करना है। संपूर्ण नम्रता के साथ ही
स्तुति करना है, ऐसी नई बात को हम यहाँ सीखते हैं। नोह परमेश्वर ने बताया हुआ काम पूरा करने के बाद ही परमेश्वर ने जैसे बताया वैसे ही चलने के बाद ही स्तुति किया। पृथ्वी पर उस एक परिवार को छोड़कर और कोई ना दिखाई दिया, सभी नाश हो गए। प्रभु हमें स्मरण करने के लिए हम क्या है? आदम हमारे जैसे ही स्वभाव को रखता है, नूह भी हमारे जैसे स्वभाव को रखता है, एलिया हमारे जैसे ही स्वभाव को रखता है। याकूब 5:17 के अनुसार जब जहाज में गए उसमें प्राचीन पाप का स्वभाव है, जहाज से बाहर आने के बाद भी उसमें वह स्वभाव है। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर को कौन पसंद है? पश्चाताप करने वाले पसंद है, आराधना करने वाले पसंद है, विश्वास रखने वाले पसंद है। नोह और नोह की पत्नी, नोह के पुत्र, नोह की बहुएं, सभी लोग जल प्रलय के बाद भी उनमें प्राचीन पाप के स्वभाव जारी है। थॉट दे आर बिलीवर्स, वे लोग विश्वासी होने के बावजूद भी उनमें प्राचीन पाप का स्वभाव वैसे ही है। इसलिए एक व्यक्ति में, एक विश्वास में नए स्वभाव के साथ शरीर में प्राचीन पाप का स्वभाव रहता ही है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है जल प्रलय के बाद जीवित रहने वाले मनुष्य जाति, नोह का परिवार। नोह के परिवार से जन्म लिए हुए पीढ़ियों में यदि हम देखें तो 11वां अध्याय आने तक उन्होंने बाबेल शिखर को बनाया। परमेश्वर के जोड़ तोड़ करने के कारण उस शिखर का नाम बाबेल रखा गया। उनका उद्देश्य क्या है? नोह से जन्म लिए पुत्र, परमेश्वर जब हमें नाश करने की इच्छा को रखता है तब हमें नाश ना होना है। या क्या है प्रियो, कहाँ से आया यह स्वभाव? परमेश्वर के विरुद्ध स्वभाव कहाँ से आया? नोह इस विशेष विपत्ति से बाहर आने के बाद वह पीकर, दाकू मधु पीकर नशा कर बैठा। हाम ने उस दशा में देखा, इसलिए कनान शाप पाकर सबका दास बन गया। ध्यान दीजिए, जहाज में गए, जहाज से बाहर आए, परंतु पाप उनके अंदर ही है। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने तक पाप ढका ही रहा, परंतु हटाया ना गया। नोह की संतान फिर पाप करने लगे, इसलिए परमेश्वर मनुष्यों पर अनुग्रह दिखा रहा है। जल प्रलय में परमेश्वर ने पश्चाताप किया। क्यों? आपको पता है, जब मनुष्य मारे गए उस घटना को देखा हुआ परमेश्वर पश्चाताप किया। अशुद्ध क्या है पता है? बाइबल ग्रंथ में मनुष्य ने पाप किया, मनुष्य से फैले गए सब ने पाप किया। पृथ्वी पर मनुष्य को क्यों बनाया, यह कहकर परमेश्वर ने पश्चाताप किया। वहीं परमेश्वर ने पश्चाताप किया जब वे सब मारे गए, उन्हें लेकर दुख हुआ। न्याय से प्रेम करने वाला परमेश्वर उन्हें दंड मिलने के बावजूद भी अपने प्रेम से पश्चाताप किया। इसीलिए यीशु मसीह के क्रूस ने परमेश्वर के न्याय नीति, प्रेम की संपूर्ण रीति से पूरा किया, ऐसा हमें दिखाई देता है। नोह से बात करने वाले बातों को यदि देखें तो में फलवंत होना है। पशुओं के विषय में भी यही कहा। 19वां वचन, और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई और सब पवित्र पशुओं और सब पवित्र पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। पवित्र वास्तविकता में पवित्र पशु और पवित्र पक्षियाँ या मूसा के समय में व्यवस्था के रूप में परमेश्वर मूसा के द्वारा
इसराइलियों के लिए तैयार करने पर उसे विशेष किया गया। नूह के समय में भी लाए गए सभी जंतुओं में पवित्र जंतुओं में से नूह ने बलि दिया, ऐसा दिखाई देता है। कॉन्शियसनेस टूवर्ड्स गॉड। मूसा का समय अर्थात ईसा पूर्व 1600 साल, नूह का समय अर्थात ईसा पूर्व 2400 साल, मतलब बीच में हमें 800 साल है। जल प्रलय से इब्राहिम की आयु 487 साल है। इब्राहिम से फिर मूसा तक 400 साल ऐसा है, तो 400 साल में 800 साल बाद मूसा के द्वारा पवित्र या अपवित्र जंतु बताया, अर्थात उन्हें भी नूह ने ऑपरेट किया, ऐसा लिखा है। मूसा ने इसका अर्थ क्या है? द सेम गॉड, द सेम टीचिंग इनसाइड द हार्ट ऑफ बिलीवर। नूह जो विश्वासी है वह भीतरी आत्मा में परमेश्वर के द्वारा उपदेश को पाकर उन पवित्र जंतुओं को अंदर ले गया। उनमें से पक्षियों में से जंतुओं में से लेकर परमेश्वर को होम बलि चढ़ाया। होम बलि आराधना को दर्शाती है। होम बलि पाप की क्षमा को नहीं दर्शाती है। होम बलि धन्यवाद को दर्शाती है। होम बलि वर्शिपिंग गॉड, परमेश्वर की आराधना करना है, यह हमें समझना है। परमेश्वर का प्यार वाला काम, परमेश्वर का आग्राम होने वाला काम, आराधना को परमेश्वर स्वीकार कर उस पर विराजमान होकर आराधना करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है, ऐसा वचन में लिखा गया है। होम बलि आराधना की बलि, पाप की क्षमा की बलि, अपराध की क्षमा की बलि, इन दोनों को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। सिन ऑफरिंग, उसे परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। होम बलि परमेश्वर का पसंदीदा है, परमेश्वर उसे स्वीकार करता है। 21वें वचन में तब लिखा गया है, कब? जब परमेश्वर ने नूह की बलि को स्वीकार किया, तब का अर्थ यह है, तब यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, पवित्रता को परमेश्वर स्वीकार करता है। पवित्रता को परमेश्वर स्वीकार करता है। परमेश्वर का पसंदीदा सुगंध आराधना, पूरे हृदय से की हुई आराधना, टूटे मन से की हुई धन्यवाद, टूटे मन से की गई धन्यवाद की आराधना परमेश्वर को पसंद है। परमेश्वर सुगंध से उत्साहित होने वाला नहीं है, वहाँ पर ध्यान देना है। पवित्र हृदय से नूह ने की हुई आराधना परमेश्वर ने स्वीकार किया। टूटा हुआ मन ही परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रभु में महान नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं पवित्र नहीं हूँ, परंतु तूने दी हुई उद्धार के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। मेरे पूरे मन से तुझे धन्यवाद और स्तुति तेरे नाम से तुझे समर्पित करता हूँ प्रभु। ऐसा करने वाली आराधना परमेश्वर को पसंद है। इसलिए स्वीकार करने बाद उसने एक निर्णय लिया, इसके पश्चात मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। जब आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने भूमि को शाप दिया। नूह के समय लोगों के पाप करने के कारण परमेश्वर ने भूमि को शाप दिया। इसलिए कह रहा है, अभिशाप ना दूंगा, क्योंकि मनुष्य का मन, अभिशाप ना दूंगा क्योंकि मनुष्य का मन, उनका हृदय बचपन से बुरी ही है। क्या बदला है? नूह के हृदय में
पाप का स्वभाव चला गया क्या? नहीं गया। शेम, हाम और यापेत ने जन्म दिए हुए बच्चों में यह स्वभाव नहीं होगा क्या? वह बचपन से ही पाप ना करते हुए रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। परमेश्वर के महान ज्ञान में मनुष्य के भविष्य को जानने वाला परमेश्वर मनुष्य को कैसा याद करेगा? मनुष्य को पवित्र कैसे जानेगा? मनुष्य के पाप स्वभाव को जानने वाला है ना परमेश्वर, इसलिए मनुष्य पाप ही करेगा, क्योंकि जन्म से ही पापी है। विश्वास रखकर धर्मी रहने वाला आत्मा से विश्वास में बढ़ते जाता है। पवित्र आत्मा में विश्वास में बढ़कर पवित्र जीवन जीकर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। उसके लिए वह प्रतिफल पाता है। फिर भी उसके जीवन में मृत्यु तक आ ही जाता है। परमेश्वर के विरुद्ध रहने वाली ये प्राचीन पाप का स्वभाव मनुष्य के जीवन में अनटिल द डेथ आता ही रहता है, क्योंकि मनुष्य शरीर में जी रहा है, इसलिए प्राचीन पाप का स्वभाव आता ही रहता है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, ऐसा होने पर भी फिर मैं कभी भूमि को श्राप ना दूंगा। इसलिए अभी तक हम यहाँ खड़े हैं। ये संसार पाप से डूबने पर भी उस दिन परमेश्वर ने ली हुई निर्णय के कारण आज मनुष्य जाति जीवित है। परमेश्वर का क्रोध पृथ्वी पर नहीं गिरा, याद रखिए। एक समय में रहने वाली प्रक्रिया परमेश्वर ने उसे समय रोक दिया। फिर कभी ऐसा नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर ने स्वयं से कहा। जैसा मैंने जीवों को मारा है, वैसा उनको कभी ना मारूंगा। इसलिए आप देखिए, कहीं पर भूकंप, कहीं पर तूफान, कहीं पर हानि, सब एक साथ नहीं, अलग अलग स्थानों में हुआ। नूह का जल प्रलय जैसा आया, फिर कभी ऐसा न हुआ, कारण परमेश्वर ने उस समय में ली हुई वह निर्णय। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, शीतकाल और भूतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे, ऐसा परमेश्वर ने सोचा। इट इज़ द गॉड्स डिसीजन, द होली स्पिरिट गॉड इज रिवीलिंग इट टू द सर्वेंट ऑफ गॉड मोसेस। मूसा को परमेश्वर ने यह वचन लिखते समय कुछ बातें बताई। परमेश्वर ने अपने मन में जो सोचा वह बता रहा है। परमेश्वर ने क्या सोचा? परमेश्वर ने क्या सोचा? दिन और रात निरंतर चले जाएंगे, शीतकाल की स्थिति होते चले जाएंगे, काटने का समय होते चले जाएंगे, पतन होते चले जाएगा, अर्थात वह चलता रहेगा। यह सभी सीजन्स कंटिन्यू होंगे, डे एंड नाइट कंटिन्यू होंगे। मैं उसे नाश ना करूँगा, ऐसा मन में परमेश्वर ने सोचा। अभी तक भी बात पर टिका हुआ है, अभी भी टिका हुआ है। 2350 साल होने पर भी परमेश्वर उस बात को ईसा पूर्व 2350 साल हुए, अभी भी 2350 साल होने पर भी परमेश्वर बात पर टिका हुआ है। अभी भी यह स्थिति भूमि पर चल रही है, अर्थात परमेश्वर ने दी हुई उचित
अनुग्रही है, परमेश्वर ने ली हुई उद्देश्य है 8वां अध्याय समाप्त करेंगे।